नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की सुर्खियों के साथ। ग्लोबल बाजारों से बेहतर संकेत, एशिया में मजबूती, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, डाउ फ्यूचर्स करीब 150 पॉइंट पर। आज हांगकांग, ब्रिटेन के बाजारों में है छुट्टी। और कच्चे तेल में तेजी का मोड़ कायम। रूस के प्रोडक्शन घटाने की चेतावनी के बाद अब $85 के पार निकला। उधर नेचुरल गैस में भी 3% का दिखा उछाल। और डेयरी शेयरों पर आज रखे फोकस। मदर डेयरी ने ₹2 प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम। आज से लागू हुई नई कीमतें। और कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों को आज परखा जाएगा। देश भर के सरकारी कोविड सेंटर में होगा मॉक ड्रिल। और देश के कई हिस्सों में सर्दी का सितम। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए कोल्ड वेव का जारी किया है अलर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, भारतीय बाजारों में कल एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और उस पुल बैक को और आज कितना भुनाया जाए, इसी पर रहेगा फोकस। इस बीच आज ऑफ कोर्स क्रिसमस की छुट्टी के बाद या बॉक्सिंग डे की छुट्टी के बाद ज्यादातर जो प्रमुख बाजार हैं, खासतौर से अमेरिकी बाजार, वापस काम पर लौटते हुए दिखाई देंगे। तो आज सुबह में डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स से भी कुछ संकेत आपकी स्क्रीन पर पेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस पूरे ग्लोबल पिक्चर को कैसे पढ़ा जाए उस पर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स स्टॉक्स इन न्यूज़ के लिए हम सुमित को आगे जोड़ने वाले हैं। लेकिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्लोबल तस्वीर को देखकर, उस पर एक नीरज जी का संकेत लेंगे। और साथ ही साथ आज मानस जायसवाल को हम जोड़ने वाले हैं इंडेक्स की स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन पहले कल का बाजार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर कल हमने देखा एक गैप अप था, फिर थोड़ा सा एक बैकफुट पर आए और उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 18,014 के स्तरों पर दरअसल इंडेक्स जाकर टिका, यानी कि पूरे 200 अंकों तक का एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला। तो जो भी सितम ढाए थे बेयर्स ने हम पर गुरुवार और फ्राइडे के सत्र में, वो क्लियरली कोशिश हो रही थी वाइप आउट करने की और वो लगभग स्क्रीन पर होता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन कल का एक बार फिर जो स्टार परफॉर्मर साबित हुआ है वो हुआ है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 962 अंकों तक का उछाल देखने को मिला और यहां पर भी हमने देखा 42,630 तक के स्तर। चौतरफा रैली साबित हुई। जहां पर सबसे ज्यादा करेक्शन था, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वहां पर भी एक शानदार रिकवरी। और मैं कल नोटिस कर रही थी, कल जो मार्केट ब्रेथ थी वो फिर से काफी पॉजिटिव हुई। पिछले कुछ सत्रों तक हम देख रहे थे 10 गिरने वाले शेयरों के सामने एक बढ़ रहा था। कल 6 बढ़ने वालों के सामने एक गिरता हुआ दिखाई दिया। तो क्लियरली मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। अब ये कल की बात हुई, लेकिन आज हमारे लिए सेटअप क्या है? पहले तो एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 18,070 के आसपास तक का ट्रेड, यानी कि इशारा है कि कुछ और कल के तेजी जो थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाने के लिए संकेत क्या है अमेरिकी बाजारों से, खासतौर से फ्यूचर से? तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जो लास्ट हमने देखा था, जो डाउ फ्यूचर्स संकेत दे रहा था करीब 144 पॉइंट, लेकिन कल फ्यूचर्स में भी ज्यादातर समय ज्यादा ट्रेड देखने को नहीं मिला। यूएस बॉन्ड यील्ड देखें तो जस की तरह से ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, तब करीब 3.75 पर थी, इस समय 3.73 के आसपास ट्रेड कर रही है। डॉलर इंडेक्स में भी आप देखेंगे हल्का सा ही इजाफा देखने को मिला है। हाँ, ब्रेंट के भावों में उबाल जारी है। तो हम 84 के नीचे छोड़कर गए थे, अब आ गए हैं 85 के पास या फिर 84.5 के स्तरों पर। सोने में भी $4 तक का इजाफा देखने को मिला है। डाउ फ्यूचर्स जो मैं अब पढ़ रही हूं 182 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 90 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। तो क्रिसमस हॉलिडे के बाद फिर से जो मार्केट ट्रेड के लिए उतरेंगे वहां पर शुरुआत मजबूत रहेगी, ये फिलहाल इशारा है। अब इसमें क्या हुआ है ओवरनाइट और साथ ही साथ एशिया की तस्वीर कैसी है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, क्योंकि निक्केई के मार्केट्स ऑफ कोर्स ट्रेड कर रहे हैं और चाइना की तरफ से दरअसल कुछ पॉजिटिविटी और आती हुई दिखाई दे जरूर रही है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। इशारा तब और अब के डेटा में देखें तो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और कल बहुत ही शानदार रिकवरी भारतीय बाजारों में। आज के लिए अगर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेना हो तो किस चीज पर आप फोकस कर रहे हैं? क्रूड पे, कच्चा तेल। कच्चा तेल। देखिए, बाजार बंद थे कल। ज़्यादातर दुनिया के बड़े बाजार, यूएस का बंद था, यूके बंद था, हांगकांग वगैरह बंद थे।
तो बंद मार्केट में बहुत ज़्यादा क्यूज़ आपको कल वहाँ से मिले नहीं। खबरों का भी सिलसिला बहुत ठंडा था, छुट्टियां मना रहे हैं लोग, लेकिन जो सुबह फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई होगी वहाँ पे। तो ओपनिंग में ऐसा लग रहा है कि आज यूएस के मार्केट अच्छा ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत थिन ट्रेड होगा। तो फ्यूचर्स इंडिकेशन पॉजिटिव है यहाँ पे। और जब एक दो डेटा आए हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, तो जैसा मैंने कहा कि क्रूड पे आपको फोकस इसमें रखना चाहिए। $85 के आसपास क्रूड ट्रेड कर रहा है। रीज़न वही था कि जो रशिया की तरफ से सप्लाई कट की बात कही गई है। दिसंबर में अगर बाल्टिक इंडेक्स से देखेंगे तो जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए था उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई, लगभग 1/3 की गिरावट आई है। तो आउटफ्लो कम हुआ है और साथ ही वो कह रहे हैं प्रोडक्शन भी कम करेंगे। इसका असर आपको क्रूड पे देखने को मिल रहा है। तो क्रूड इसीलिए $85 के आसपास ट्रेड करा है। एक दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट चीन की तरफ से हो रहा है कि चीन में हम लोगों ने इतनी खबरें पढ़ी कि बहुत सारे लोग वहाँ पे कोविड हो रहा है, पता नहीं क्या और सिनेरियो है, किसकी कैजुअलिटीज़ हो रही, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने और इसको ईज आउट करने की का ऐलान कर दिया है कि जो इनबाउंड ट्रेवलर है, मतलब विद इन चाइना जो लोग इधर उधर ट्रेवल करते हैं, उनके क्वारंटाइन का टाइम घटा दिया है और कम कर दिया है। साथ ही जो इस रिस्ट्रिक्शन की उन्होंने ग्रेडिंग कर रखी थी वो A ग्रेड से घटा के B ग्रेड में कर दी, यानी और रिलैक्सेशन कर दिया है। तो चीन ने अपनी पूरी पॉलिसी यू टर्न कर दी। हाँ। अब जीरो कोविड से एकदम फुल ओपन कर दिया है। मुझे लगता है उन्होंने अमेरिका और भारत से सीखा होगा कि लॉकडाउन लगाने से शायद समस्या हल नहीं होगी, उसको ओपन अप रखिए। तो जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट आएंगे उनका इलाज करिए। तो इसीलिए बहुत ही कॉन्ट्रेरी खबरें पढ़ने को मिल रही। जब भी इस खबर हमने पढ़ी तो मेरे को लगा कि अरे अभी तो 2 दिन पहले ये था कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं इन्फेक्शन के साथ, अब वो उन्होंने और इसको ओपन अप किया है। तो ये खबर इसलिए हमको महत्वपूर्ण है कि कोविड वाली जो है वो तो साइड में रखिए आप, इससे क्रूड में और तेजी आएगी क्योंकि इकॉनमी अब ओपन अप कर दिया उन्होंने, ट्रेवल बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और वो रोक नहीं रहे हैं। तो इससे क्रूड की जो डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी तो और प्राइस राइज होगा क्योंकि सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा। तो यूएस में, यूके में, भारत में और चीन में, तो इसलिए मैंने कहा क्रूड पे ध्यान रखिएगा, $85 के आसपास ट्रेड कराए। बाकी अमेरिकन मार्केट से बहुत ज़्यादा क्यूज़ अब हम आज शाम को मिलेंगे जब वो ओपन होगा, कैसे होगा। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड होने की ज़रूरत नहीं, बहुत थिन ट्रेड होगा। ज़्यादातर लोग वहाँ पे छुट्टियों में हैं। तो नज़र मेरी शाम को रहेगी नैस्डैक कैसे बिहेव करता है क्योंकि उसी के ऊपर सारा दारोमदार है नए साल में, वो क्या मूव दिखाता है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव क्रूड मान के चलिए आज, लेकिन क्रूड थोड़ा सा हो सकता है कि भारत के लिए मुश्किल करे। ये जो चाइना वाला फैक्टर है, इनबाउंड मतलब वहीं पर अगर चाइना शंघाई से कहीं और जाना है, बीजिंग जाना है समझिए, तो ये हमारे लिए नहीं होगा। ये मुझे अगर आप वहाँ हैं तो बॉम्बे से शंघाई जाएंगे तो नहीं, फिर तब तो आप क्वारंटाइन इंटरनेशनल ट्रेवल हो गया। मुझे लगा कि शायद इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी दरवाजे खोल दिए, मतलब क्वारंटाइन कम कर दिए। वो पहले कर चुके थे कि जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आएंगे उनके लिए उन्होंने ऑलरेडी पहले ही से कहा था कि जो 7 दिन का था उसको बढ़ा के 3-4 दिन कर दिया था। अब इनबाउंड को एकदम ओपन कर रहे हैं वो लोग, तो उसका बड़ा असर होगा क्योंकि वहाँ पे एकदम लोगों को मूव नहीं करने दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल नहीं करने दे रहे थे, तो उसका असर होगा। इंटरनेशनल तो ऑलरेडी उन्होंने कम किया था, लेकिन जीरो नहीं किया था कि एकदम आप फ्रीली घूमें। हालांकि लोग पता नहीं कितने जा भी रहे होंगे इस समय। तो इससे पता नहीं, मैंने सोचा देखो तो मुंबई टू शंघाई 2,20,000 की टिकट है वैसे जाने का प्लान कर रहे हैं। रिटर्न मैं तो देख रही थी कि प्राइसेस में कुछ एक्शन दिखाए कि नहीं। पहले था, कुछ साल पहले शंघाई जाने का प्लान था क्योंकि दोस्त वहाँ पे काम कर रहे थे, पर वो भी आ गए वापस भारत। तो चाइना कॉलिंग पूरा कैंसिल हो गया और कोविड ने तो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ ये चाइना और ताइवान को लेकर फिर से मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी कि चाइना के कुछ 7-8 विमान ताइवानीज टेरिटरी या फिर उनकी एयर स्पेस में जाकर चक्कर काट के आए हैं क्योंकि यूएस ने भी कह दिया है कि हम ताइवान को ज्यादा पैसा देने को तैयार है अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो क्या जियोपॉलिटिकली एशिया में सेटअप बिगाड़ सकता है क्या? सेंटिमेंट बिल्कुल। कल ये दिन के दौरान खबर आई थी 71 फाइटर प्लेन और उन्होंने 71 उन्होंने मूव किए हैं और नेवी के कुछ मार्केट में 8-10 शिप उन्होंने मूव किए हैं जो ताइवान को पूरा घेर के उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग, कह सकते हो पेट्रोलिंग कहेंगे डिफेंस की लैंग्वेज में, वो उन्होंने उस शॉर्टीज की घेर लिया उन्होंने। और ये ऑफिशियली जो है ताइवान की मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया और चाइना की तरफ से भी हुआ। ये उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि जो यूएस ने अपने बजट में
एलोकेशन बढ़ाया है कि चाइना की मदद के लिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, उसके रिस्पांस में हमने ऐसा किया है। चाइना का ये आरोप है कि यूएस लगातार इंटरवेन कर रहा है ताइवान के मामले में, और अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उसके रिस्पांस में ये उनके सामने कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ताइवान और चाइना के बीच में। कितना एस्केलेशन होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, होगा भी कि नहीं होगा ये भी मुश्किल कहना, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉइंट है। हालांकि मुझे लगता नहीं, काफ़ी डिफेंस एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट्स मैंने कल पढ़ी उसमें लोगों को नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ भी होने की संभावना, लेकिन ये है कि अपनी अपनी पोजिशनिंग, अपने अपने जेस्चर्स और रिफ्लेक्शंस देने की कोशिश की जा रही है कि आप चाइना को ये मत समझिए कि कोविड में फंसा हुआ है तो वो एकदम लूज पॉलिसी रखेगा। तो ये तो है। ओके, तो ये फिलहाल एशियन तस्वीर, लेकिन आज का जो संकेत है उसे पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव मान के चलिए, अभी तक तो पॉजिटिव मान के चलिए, अनलेस ऑफ कोर्स कच्चे तेल में और तेजी आ जाए फिर वो हमारे लिए नेगेटिव हो, लेकिन हाँ ये तो संकेत पॉजिटिव है। अब मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे लिए सुबह सवेरे समय निकालने के लिए। एक तो मार्केट का मैं मूव लेना चाहूंगी आपसे, लेकिन ये बताइए, दिल्ली तो हो गए हैं, दिल्ली में इतनी सर्दी हो गई थी, वीरू हो गए गायब कल दोपहर से। तो बताइए आपके यहाँ क्या हाल है, रजाई में बैठ के फोन कर रहे हैं क्या हमें? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो देखिए, अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल ये क्लाइमेट ऐसा है कि टेलीफोनिक के लिए तो आई थिंक छूट मिलनी चाहिए कि रजाई बैठ के टेलीफोनिक किया जा सके। हाँ, वो तो बहुत ही बढ़िया। जब तक कैमरा ऑफ है आप कैसे भी बैठिए, आप कंबल ओढ़िए, सिगड़ी लगा दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। जी, तो बहुत बहुत अच्छी ठंडक हो गई है इस टाइम पे, तो उसके मजे ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए, आज का जो मार्केट आउटलुक की अगर हम बात करें तो देखिए, जो कल का स्तर था हर्षदा जी, वो बहुत ही सही जगह पे निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया, क्योंकि मैंने कुछ हफ्ते पहले डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की बात की थी वीकली चार्ट पे, उसके बाद मैंने डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी, जिसके टारगेट 17,800 के आसपास के आते थे। और 17,800 इम्पोर्टेंट इसलिए था कि 17,800 50% इंटरेस्ट में लेवल था पूरी रैली का, जो 16,700 से हमने देखी थी 18,900 तक, उसका 50% इंटरेस्ट में लेवल 17,800 था। 17,800 इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहां पर 100 डे मूविंग एवरेज था, और वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो जगह तो काफी अच्छी थी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट यह है कि निफ्टी को सस्टेन होना चाहिए। तो सस्टेन होने के लिए निफ्टी को 18,100 के ऊपर ट्रेड करना है आज। अगर 18,100 के लेवल्स ब्रेक होंगे और उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होगा, अब तब केवल उसी कंडीशन में आपको नई खरीदारी करनी है। 18,100 के ऊपर खरीदारी करेंगे। ये सब कैश लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। 18,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 18,300 जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, इस बाउंस बैक में निफ्टी उसको टच कर सकता है। तो ये लेवल ध्यान रखिएगा, 18,100 के ऊपर ही हम खरीदारी करेंगे, और 100 रुपए का रिस्क है, 18,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, कल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने कोशिश की अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टच करने की भी, तो इतनी शार्प रिकवरी थी कल बैंक निफ्टी में। अब आज के लिए बैंक निफ्टी में भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया है, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। तो अगर 42,900, ये भी कैश लेवल्स में बता रहा हूँ, 42,900 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा, तो 15-20 मिनट देखिए, उसके बाद एक नई पोजीशन बनाइए, क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 700 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। 43,600 के टारगेट के लिए आपको 42,900 के ऊपर खरीदारी करनी है। उसके इसमें स्टॉप लॉसेस 42,500 के होंगे। ओके, तो इंडेक्स में लेवल साफ आपकी स्क्रीन पर मानस ने दे दिए हैं। मानस, इनफैक्ट आप बने रहिएगा, आपसे एक दो ट्रेड्स भी लेना चाहेंगे कि टॉपिक के लिहाज से किस पर ध्यान दे, लेकिन इंडेक्स पर जो उन्होंने कहा, निफ्टी खास तौर से 18,100 के ऊपर खरीदारी के लिए आप तैयार रहिएगा। एसजेएक्स निफ्टी कर रहा है इशारा कि उस तरफ हम खुल सकते हैं, और फिर देखते हैं 18,100 के ऊपर कितनी और तेजी बनती दिखाई देगी, और 42,900 के ऊपर मौका सही रहेगा दरअसल निफ्टी बैंक में भी वो तेजी का ट्रेड लेने का। और कल के सत्र में हमने देखा था 42,630 पर जाकर टिका, तो 300 पॉइंट अगर मार्केट चढ़ जाए, टिक जाए, तो फिर आप नई तेजी, अग्रेसिव तेजी की तरफ पॉइंट अपना बढ़ा सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं। मानस, आप होल्ड करिएगा। सुमित को आप जोड़ लेते हैं, जो आपको बताएंगे आज किन स्टॉक्स में क्या खबरें हैं, और फिर उस लिहाज से भी आज का सेटअप पूरी तरह से समझ आप सकते हैं। बताइए सुमित, कौन से स्टॉक से न्यूज? देखिए, आज न्यूज फ्लो थोड़ा सा और ड्राई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खबरें जो आई हैं उसमें पहले तो तमाम डेयरी कंपनी आज इन फोकस रहेंगी। कल लास्ट आवर में
पराग जैसी कंपनियों में एक जोरदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन जो खबर है वो ये कि मदर डेयरी ने जो दूध के दाम है वो 2 रुपये प्रति लीटर और बढ़ा दिए हैं और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये आज से लागू होंगी और तमाम डोडला डेयरी, हैट्सन एग्रो जैसी जो कंपनियां हैं इनके ऊपर आपको नज़र बना कर रखनी होगी। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर उन्होंने रिटेल टर्म डिपॉजिट दरों में करीब 15 बेसिस पॉइंट से 65 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है, तो इस लिहाज से आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी नजर रखेंगे। वैसे भी पूरा स्पेस बहुत जोरदार तेजी में ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। एनटीपीसी ने करार किया है टेक्नीमॉन्ट के साथ। ये करार ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन के फर्दर एक्सपेंशन के लिए किया गया है। तो एनटीपीसी ने एक अपडेट बेसिकली दिया है जिसके ऊपर लिहाज से आप नजर रखेंगे। एचईजी ने एक सब्सिडरी बनाई है और ये ग्रीन एनर्जी कारोबार को लेकर एक सब्सिडरी बनाई है टीएसीसी के नाम से। ये द एडवांस कार्बन कंपनी इसका फुल फॉर्म रहेगा। ये लिथियम आयन सेल्स के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो ये बनाएगी और करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो कि 2 चरणों के अंदर निवेश होगा और अगले 3 साल के ऊपर करीब करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के निवेश की बातचीत एचईजी ने की है। इस लिहाज से आप एचईजी के ऊपर भी फोकस करेंगे। और साथ ही साथ टाइम टेक्नोप्लास्ट, जहाँ पे खबर यह है कि अदानी टोटल गैस के करीब 75 करोड़ रुपए कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिस ऑर्डर के तहत ये सीएनजी कास्केड्स की सप्लाई करेंगी। इसके लिहाज से कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो आप टाइम टेक्नोप्लास्ट पे भी नजर बनाकर रख सकते हैं। कुछ काउंटर्स जो आप रेडार पर रखेंगे खबरों के लिहाज से मानस, लेकिन टेक्निकली सेटअप आपको कल आपने काफी होमवर्क किया होगा। कल जिस तरह की तेजी देखने को मिली, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लग रहा है हाँ आज पोजीशन फटाफट मार्केट खुलने के साथ ही ली जाए? देखिए, मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो अगर उस फील्ड में आपको एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो एक्सिस बैंक होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक ने रिकवरी में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 919 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी है। 950 जो कि पिछला हाई था उसके आपको टारगेट सेट करने हैं। एक दूसरा स्टॉक भी है और वो सीमेंट क्षेत्र से है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे ध्यान दीजिए। अल्ट्राटेक सीमेंट लगातार 50 डे मूविंग एवरेज में पिछले 3 दिनों से सपोर्ट ले रहा था। कल रिकवरी में स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो मेरा समझना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो 6990 के स्टॉप लॉस से, कैश लेवल से 6990 के स्टॉप लॉस से आपको अल्ट्राटेक में खरीदारी करनी है 7200 रुपए के टारगेट के लिए। 7200 का टारगेट अल्ट्राटेक में आता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ एक्सिस बैंक की एक स्टार परफॉर्मर रहेगा। और एक्सिस वैसे स्ट्रॉन्ग तो था एटलीस्ट वेंसडे तक और शायद वही स्ट्रॉन्गर साइड पर आज फिर रिवर्सल आने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 950 का एक टारगेट रहेगा। तो ये 2 ट्रेड्स दरअसल मानस ने आपके लिए किए हैं शॉर्टलिस्ट। चलिए फटाफट से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। खासतौर से कच्चा तेल लगातार उबल रहा है, सोने में भी आई है चमक, तो उस पर भी एक पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे कि ट्रेड क्या बनता है। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आएगा 18,073 के आसपास इस समय ट्रेड साफ देखने को मिल रहा है। तो 43 पॉइंट की बढ़त की तैयारी हो रही है। एशियाई तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। आज हालांकि हांगकांग के बाजार बंद है, लेकिन हाँ निकेई में हम देख रहे थे सुबह में तस्वीर अच्छी खासी मजबूती की तरफ ही थी और अभी भी वही आलम बना हुआ है। निकेई का मार्केट आपके सामने करीब करीब आधे % की बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ऑफ कोर्स आज फ्यूचर्स की तरफ से भी इशारा है, क्योंकि अमेरिकी बाजार फिर से ऑन ट्रैक क्रिसमस छुट्टी के बाद लौटते हुए दिखाई देंगे। तो वहां से इंडिकेशन यही है कि शुरुआत मजबूत होगी। अब ताज़ा हाल जो मेरी स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है वो डाउ फ्यूचर्स करीब 170 पॉइंट्स ऊपर और 88 अंकों की बढ़त नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। तो ये है फिलहाल विदेशी बाजारों का संकेत, लेकिन जो बड़ा संकेत है वो कमोडिटी मार्केट से भी आएगा। कच्चा तेल, जैसे नीरज जी कह रहे थे, वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर प्ले कर सकता है पूरे सेटअप में। और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हमारे साथ है। रविंद्र, स्वागत है आपका। ये कच्चे तेल पर पहले एक व्यू दीजिएगा, क्योंकि 84.56 के आसपास एक बैरल का दाम ब्रेंट का साफ देखने को मिल रहा है और लग रहा है कि थोड़ा सा उबाल बढ़ेगा। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मौका फिर है क्या तेजी की पोजीशंस होल्ड करने का, एक्सटेंड करने का? गुड मॉर्निंग। वेल, मेरे हिसाब से क्रूड के प्राइसेस अगर देखें तो लो से ऑलरेडी एक $10 का हमने अपमूव देखा है। नाउ इट इज अप्रोचिंग नियर द रेजिस्टेंस जोन। ये अपमूव इसके लिए आया है क्योंकि जब ये लोअर लेवल्स पे था तो एक्सपेक्टेशन यही था कि शायद रशिया के साइड से कुछ प्रोडक्शन कट की न्यूज़ आएगी, क्योंकि रशिया के साइड से फरवरी 5 के बाद जो भी यूरोपियन यूनियन को ऑयल जाता है, आई थिंक वो बैन के चलते सब कुछ बंद हो जाएगा। तो उनका 1 मिलियन बैरल का एक सरप्लस हो जाएगा। तो वो
कट करेंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन था, और जब भी प्राइसेस लो थे तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बड़ी थी, तो उस वजह से ही हमने एक अप मूव देखा था। प्लस ओपेक प्लस से भी प्रोडक्शन कट की एक्सपेक्टेशन आ रही थी, बट अभी ये रेजिस्टेंस पे है। मुझे लगता है कि अपसाइड थोड़ा सा कैप्ड रहेगा। अगर हम WTI की बात करें तो अराउंड यहाँ से $82 का एक रेजिस्टेंस लग रहा है, और अगर ब्रेंट की बात करें तो $88 का रेजिस्टेंस लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अपसाइड लिमिटेड रहेगा, लेकिन हाँ, अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो नीचे में फिर से एक बार बाइंग लौट सकती है। इसलिए हमने इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। MCX पर 6800 तक के लेवल्स हमें लग रहा है कि एक बार टेस्ट कर सकता है, तो लोअर लेवल्स पर बाई करना एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन अब ऊपरी लेवल्स पर मुझे लगता है कि फिर से एक बार इसमें डिमांड कंसर्न्स की वजह से, स्पेशली फ्रॉम चाइना, रेजिस्टेंस जो गेन है उसे कैप हो जाएगा। इसके अलावा कोई और ट्रेड जो आपके रेडार पर है? आपका टॉप पिक क्या रहेगा आज के लिए? नेक्स्ट पिक मेरा गोल्ड रहेगा, क्योंकि गोल्ड में हमने $1800 के आसपास गोल्ड के प्राइजेस को ट्रेड करते हुए देखा है। और अभी जो कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा वॉल्यूम्स थिन रहेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, बट बायस थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। हमें लगता है कि फिर से एक बार गोल्ड के प्राइजेस 54,900 से लेके 55,100 तक MCX पर आ सकते हैं। तो इवन गोल्ड में एक बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। हालांकि मोमेंटम काफी कम हो सकता है, बट अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 54,600 या 54,700, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 54,900 से लेके 55,100 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सोने में भी दरअसल चमक बढ़ती हुई दिखाई देगी। 55,100 के टारगेट के लिए मौका तेजी का गोल्ड MCX पर, और दूसरी तरफ कच्चे तेल में भी 6800 के लिए आप क्रूड MCX खरीद कर ही चलेंगे। दोनों में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई देगी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ गुड डे राव साहब। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे उन पर ध्यान दीजिएगा। टाटा पावर कंपनी, और ये कुछ बैठकें होने वाली है। दरअसल जो आप कहते हैं ना इन्वेस्टर मीट्स, उस लिहाज से शायद कुछ आगे इंटरेस्टिंग निकल कर आए। तो टाटा पावर के जो ऑफिशियल्स हैं वो 91 UK एक फंड है, उनके ऑफिशियल से मिलने वाले हैं। पिडिलाइट की दरअसल एक कॉल होने वाली है प्रभुदास लीलाधर के साथ, और वहां पर शायद एक रिपोर्ट आ सकती है, उस लिहाज से रेडार पर रखिएगा। ग्रीव्स कॉटन भी, शेर खान, सुनिधि सिक्योरिटीज, आइटिस कैपिटल और साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर क्लियरली कुछ इंडिकेशन आ सकता है कि बिजनेस कैसा है, आगे का आउटलुक क्या बनता दिखाई दे रहा है। और मैं इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि शायद इन पर कल कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए, उस पर भी आप रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन याद रखिएगा, आज भले ही चाइना की तरफ से खबरें आ रही हो कि वहां पर इनबाउंड ट्रैवल पर जो क्वारंटाइन के नियम थे Jan 8 ऑनवर्ड्स कुछ ढील देती हुई दिखाई देगी सरकार, लेकिन भारत में दरअसल हम एकदम तैनात हैं। आज दरअसल अक्रॉस द कंट्री अलग अलग राज्य एक मॉक ड्रिल करने वाले हैं कि कोविड की तैयारी कितनी है, तो उस पर क्लियरली नजरें होंगी। साथ ही साथ आज के लिए कुछ और चीजें जो आप रेडार पर रखेंगे, एशियन मार्केट से क्या कुछ डेवलपमेंट निकल कर आता है। खासतौर से कल चाइना और ताइवान के बीच जो थोड़ी सी गर्मी आती हुई दिखाई दे रही थी वो सॉटीज के बाद, और आज नॉर्थ कोरिया से भी कुछ डेवलपमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है आगे की ऑफ कोर्स मिलिट्री सेटअप को लेकर और स्ट्रैटेजी को लेकर, तो उस पर भी एशियन मार्केट्स की नजरें रहेंगी। चलिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते SGX निफ्टी आपके सामने, जहां पर हम इस समय छोड़ जा रहे हैं वो इनफैक्ट 10 मिनट पहले के लेवल से 10 पॉइंट नीचे है, यानी कि 1873 के लेवल्स हमने देखे थे, 1864 का स्तर आ चुका है। लेंगे एक ब्रेक, आगे ऑफ कोर्स सीधा सौदा आपके लिए नीरज और सुमित तैयार कर रहे हैं। आप बने रहिए, बढ़िया ट्रेड सेटअप और बढ़िया आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे आगे।